स्पोकन इंग्लिश हो या एग्ज़ाम प्रिपरेशन, दोनों के लिए ही ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रांसलेशन आपको सेंटेंस का सही मीनिंग बताता है। अगर आपको सेंटेंस का सही मीनिंग पता होगा तभी तो आप सही बोलेंगे। और ट्रांसलेशन आपको ग्रामर के रूल्स भी सिखाने में बहुत हेल्प करता है। किसी भी सेंटेंस या पैराग्राफ का ट्रांसलेशन करते वक्त सबसे पहले आपका फोकस सब्जेक्ट पर होना चाहिए। सब्जेक्ट यानी कि विषय, आखिर बात किसके बारे में हो रही है। सेंटेंस या पैराग्राफ का सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है। आज हम एक स्टोरी का ट्रांसलेशन करने वाले हैं। हमारी स्टोरी का सब्जेक्ट है बियर एंड टू फ्रेंड्स, यानी कि भालू और दो दोस्त। वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में आपको ट्रांसलेशन की एक ऐसी ट्रिक मिलेगी जिससे आप इजीली हर सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। स्टोरी को अलग अलग सेंटेंसेस में हम ट्रांसलेट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेशन सीखते हैं। स्टोरी का पहला सेंटेंस है, श्याम एंड राम वर गुड फ्रेंड्स। ये एक सिंपल पास का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें बीती हुई कोई बात को बताया जा रहा है। सिंपल पास में आता है वॉज और वर। वॉज का मतलब होता है था और वर का मतलब होता है थे। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी कि दो लोग हैं, श्याम और राम, इसलिए यहाँ पर आया है वर। गुड फ्रेंड्स यानी कि अच्छे दोस्त, तो ये बन जाएगा श्याम और राम अच्छे दोस्त थे। नेक्स्ट है, वन डे दे वर पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। ये एक पास कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें पासिंग में आईएनजी आया है। वन डे का मतलब होता है एक दिन, पासिंग थ्रू यानी कि वो गुजर रहे थे। कहाँ से गुजर रहे थे? फॉरेस्ट यानी कि जंगल से गुजर रहे थे। तो ये बन जाएगा एक दिन वे एक जंगल से गुजर रहे थे। उसके बाद है, ऑन देयर वे दे सॉ अ बियर कमिंग टुवर्ड्स देम। ऑन देयर वे का मतलब होता है उनके रास्ते में। क्योंकि ये एक पास का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर सी की पास फॉर्म आई है सॉ। सॉ का मतलब भी होता है देखना। तो ये बन जाएगा, उन्होंने एक भालू को अपनी ओर आते हुए देखा। उसके बाद है, श्याम रैन एंड क्लाइंब्ड अप अ नियर बाय ट्री। पास का सेंटेंस है, इसलिए रन की सेकेंड फॉर्म आई है, यानी कि रैन। श्याम दौड़ा। रन का मतलब होता है दौड़ना और रैन का मतलब भी होता है दौड़ना। श्याम दौड़ा। क्लाइंब्ड अप यानी कि चढ़ना। अ नियर बाय ट्री यानी कि पास के एक पेड़ में। श्याम दौड़ा और पास के एक पेड़ में चढ़ गया। उसके बाद है, राम डिड नॉट नो द स्किल ऑफ क्लाइंबिंग अ ट्री। जब भी किसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना होता है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सब्जेक्ट को देखते हैं। उसके बाद सेंटेंस के एंड में जो वर्ड आता है उसे पहले लिखा जाता है। ये एक ट्रिक है जिससे आप कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद सेंटेंस का लास्ट वर्ड, वो पहले लिखा जाता है, उसके बाद बाकी शब्दों को लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर है, राम डिड नॉट नो द स्किल ऑफ क्लाइंबिंग अ ट्री। तो सबसे पहले आएगा राम, उसके बाद अ क्लाइंबिंग अ ट्री। हम यहाँ पर पहले बात करेंगे क्लाइंबिंग अ ट्री की। क्लाइंबिंग अ ट्री का मतलब होता है पेड़ पर चढ़ना। स्किल का मतलब होता है हुनर या कला। तो ये बन जाएगा, राम को पेड़ पर चढ़ने की कला नहीं आती थी, या राम को पेड़ पर चढ़ने का हुनर नहीं आता था। हर सेंटेंस में यही ट्रिक लगती है। जब भी आप किसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सेंटेंस का लास्ट वर्ड। उसके बाद है, बट ही शोड द प्रेजेंस ऑफ माइंड। बट का मतलब होता है लेकिन, प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है मन की उपस्थिति। यहाँ पर माइंड का मतलब दिमाग से नहीं है, माइंड का मतलब है मन से। प्रेजेंस ऑफ माइंड एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है मन की उपस्थिति। तो ये बन जाएगा, लेकिन उसने मन की उपस्थिति दिखाई। शोड का मतलब होता है दिखाना। ये शो की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि एक पास का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर आया है शोड। तो ये बन जाएगा, लेकिन उसने मन की उपस्थिति दिखाई। उसके बाद है, ही हैड हर्ड दैट वाइल्ड एनिमल्स डू नॉट हर्ट डेड बॉडीज। ही यानी कि यहाँ पर राम की बात हो रही है। हैड यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि हैव की पास फॉर्म है। उसके बाद है हर्ड, जो कि हियर की पास फॉर्म है। हियर का मतलब होता है सुनना और हर्ड का मतलब भी होता है सुनना। तो ये बन जाएगा, उसने सुना था। अब हम जाएंगे सेंटेंस के एंड वर्ड पर, जो है हमारा डेड बॉडीज। इसका मतलब होता है मृत शरीर। उसके बाद वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर। हर्ट का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। तो ये बन जाएगा, उसने सुना था कि मृत शरीर को जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते। उसके बाद है, सो ही ले डाउन स्टिल ऑन द ग्राउंड। सो का मतलब होता है इसलिए। ही यानी कि यहाँ पर राम की बात हो रही है। ले डाउन यानी कि लेट जाना। स्टिल ऑन द ग्राउंड यानी कि बिल्कुल निश्चल अवस्था में। ग्राउंड यानी कि जमीन पर। तो ये बन जाएगा, इसलिए वह जमीन पर निश्चल लेट गया। उसके बाद है,
ही क्लोज्ड हिज आईज एंड हेल्ड बैक हिज ब्रेथ। क्लोज्ड आई यानी कि आंखें बंद कर लेना। अब हम जाएंगे सेंटेंस के एंड वर्ड पर जो कि है ब्रेथ। ब्रेथ यानी कि सांस। हेल्ड बैक का मतलब होता है रोकना। उसने अपनी सांस रोक ली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सांस रोक ली। उसके बाद है द बियर केम टू राम। द बियर यानी कि यहाँ पर भालू की बात हो रही है। केम यहाँ पर सेकंड फॉर्म है कम की, क्योंकि एक पास का सेंटेंस है, तो ये बन जाएगा भालू राम के पास आया। ही स्निफ्ड राम्स फेस। अब यहाँ पर ही कहा जा रहा है भालू के लिए यानी कि बियर के लिए। ही क्या है, एक प्रोनाउन है जो बियर के लिए यूज हो रहा है। स्निफ्ड का मतलब होता है सूंघना। राम्स फेस यानी कि राम का चेहरा। उसने राम का चेहरा सूंघा। ही थॉट दैट द मैन वॉज डेड। ही थॉट यानी कि भालू की बात हो रही है, बियर की बात हो रही है। बियर ने सोचा। द मैन यानी कि आदमी। वॉज आया है यहाँ पर क्योंकि एक आदमी की बात हो रही है। डेड यानी कि मरा हुआ। उसने सोचा कि आदमी मरा हुआ था। ही वेंट अवे। गो की पास फॉर्म है वेंट। गो का मतलब होता है जाना और वेंट का मतलब भी होता है चले जाना। वेंट अवे यानी कि वह चला गया। ही यहाँ पर भालू के लिए आया है यानी कि बियर के लिए। ही वेंट अवे यानी कि भालू चला गया। When the bear was out of sight, श्याम क्लाइम डाउन द ट्री। वेन का मतलब यहाँ पर कब नहीं है क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। वेन का मतलब है यहाँ पर जब। आउट ऑफ साइट का मतलब होता है नजरों से दूर होना या नजरों से बाहर होना। जब भालू नजरों से बाहर था या नजरों से दूर था, श्याम क्लाइम डाउन द ट्री। क्लाइम्ड अप का मतलब होता है चढ़ना। क्लाइम डाउन का मतलब होता है उतरना। क्लाइम डाउन द ट्री यानी कि पेड़ से उतरा। श्याम पेड़ से उतरा। जब भालू नजरों से दूर था तो श्याम पेड़ से उतरा। ही वेंट टू राम एंड आस्क्ड। यहाँ पर ही आया है श्याम के लिए। ही क्या है, एक प्रोनाउन है जो श्याम के लिए यूज हुआ है। वेंट यानी कि गो की पास फॉर्म है। वह राम के पास गया। एंड आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना। वह राम के पास गया और उसने पूछा। What did the bear tell you into your ear? ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर WH फैमिली का यूज हुआ है यानी कि what का। इसका मतलब है क्या। What did the bear tell you यानी कि भालू ने तुमको क्या बताया। Into your ear यानी कि कान में। भालू ने तुमको कान में क्या बताया। तो श्याम ने राम से पूछा कि भालू ने तुमको कान में क्या बताया। उसके बाद है राम रिटॉर्डेड। रिटॉर्डेड का मतलब होता है जवाब देना, जिसे हम करारा जवाब कहते हैं या मुंह तोड़ जवाब कहते हैं। राम ने उसे एक जवाब दिया। He told me to keep away from a selfish friend like you. He told me यानी कि भालू के बारे में बात हो रही है। भालू ने मुझे कहा। अब हम जाएंगे सेंटेंस के एंड वर्ड पर जो है you। You का मतलब है तुम। टू कीप अवे का मतलब होता है दूर रहना, किसी से दूरी बनाना या दूर रहना। सेल्फिश फ्रेंड यानी कि खुदगर्ज दोस्त। सेल्फिश यानी कि स्वार्थी। तो सेल्फिश फ्रेंड हो गया स्वार्थी दोस्त। तो ये बन जाएगा उसने मुझे तुम जैसे स्वार्थी दोस्त से दूर रहने को कहा। किसी भी सेंटेंस में सेंटेंस का सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आता है सेंटेंस का एंड वर्ड। इसलिए यहाँ पर उसने मुझे के बाद तुम आया है। उसने मुझे तुम जैसे खुदगर्ज दोस्त से दूर रहने को कहा। खुदगर्ज दोस्त या स्वार्थी दोस्त। इस स्टोरी का मॉरल है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। इन नीड का मतलब होता है जरूरत के समय और इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, जिसे हम एक्चुअल में भी कहते हैं यानी कि वास्तव में या एक्चुअल में। या आप कह सकते हैं कि जरूरत के समय में जो दोस्त काम आता है वही वास्तव में दोस्त है। तो कैसा लगा आपको आज का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, कमेंट बॉक्स में बताएं। अब आप किसी भी सेंटेंस को इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।